हाय, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रेपेजियम ABCD side AB parallel to side PQ parallel to side DC. AP is equal to 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14. Find BQ. यहाँ फिगर में दिया हुआ है AB parallel to PQ parallel to DC. AD is transversal and BC is another transversal. Intercepts made on transversal AD are AP and PD, and intercepts made on transversal BC are BQ and QC. Therefore, AP divided by PD is equal to BQ divided by QC. पहले रेशो में हमने AP ऊपर लिया है, तो हमें दूसरे रेशो में BQ ऊपर लेना होगा। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं ABCD is trapezium. AB parallel to PQ parallel to DC. Therefore, AP by PD is equal to BQ by QC. इसका रीजन है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अभी हम वैल्यूज रखते हैं। AP है 15 डिवाइडेड बाय PD है 12 इज इक्वल टू BQ हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 14 QC। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 15 इंटू 14 एंड इधर आएगा 12 इंटू BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 40। 12 जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है उसे हम डिवीजन में ले लेते हैं। तो BQ इज इक्वल टू 15 multiplied by 14 divided by 12. 3 4s are 12, 3 5s are 15, 2 2s are 4, 2 7s are 14। अब 2 से 5 भी डिवाइड नहीं होता और 7 भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 5 7s are 35 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2, 1 रिमेनिंग, 2 7s are 14, अगेन 1 रिमेनिंग। पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ 0 लेंगे तो बनेगा 10, 2 5s are 10। इस तरह से BQ की वैल्यू हमें मिल गई है। BQ इज इक्वल टू 17.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो है इन द फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD. AB is equal to 60, BC is equal to 70, CD is equal to 80, PS is equal to 280. Then find PQ, QR and RS. यहाँ पर हमें फिगर में दिया हुआ है PA, QB, RC and SD are perpendiculars on AD, and we know perpendiculars drawn from different points
on same line are parallel to each other. Therefore, PA, QB, RS and SD are parallel to each other. यह हमने लिख कर लिया है PA, QB, RC and SD are perpendicular to line AD. Therefore, PA parallel to QB, parallel to RC, parallel to SD. अब हम पहले 3 लाइन्स देखेंगे PA, QB एंड RC. इनमें जो इंटरसेप्ट बने हुए हैं वो है AB एंड BC और दूसरे ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट है वो है PQ एंड QR. Therefore, AB divided by BC is equal to PQ divided by QR. इनमें हमें जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो है AB इज इक्वल टू 60, BC इज इक्वल टू 70 और PQ और QR हमें फाइंड आउट करने हैं. तो PQ बटे QR वैसे ही रखेंगे. तो यहाँ 0 0 काट देते हैं तो यहाँ आएगा PQ बटे बाय QR इज इक्वल टू 6/7. इसे देते इक्वेशन नंबर 1. अब हम 3 लाइन जो लेंगे वो है QB, RC एंड SD. QB, RC एंड SD. अब इंटरसेप्ट्स जो है वो है BC एंड CD और दूसरे ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट्स है वो है QR एंड RS. तो इसलिए हम लिखते हैं BC डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय RS. वैल्यूज लिखते हैं हम. BC है 70 डिवाइडेड बाय CD है 80 इज इक्वल टू QR और RS हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर भी 0 0 कट जाएगा तो आएगा QR डिवाइडेड बाय RS इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8. अब रेशियो ऑफ PQ टू QR इज 6:7 and ratio of QR to RS is 7:8. Therefore हम लिख सकते हैं रेशियो PQ to QR to RS is equal to 6:7:8. तो हम यहाँ लिखते हैं PQ is to QR, RS is equal to 6:7:8. इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों सेगमेंट्स किसी एक नंबर के मल्टीपल में है. अगर उस मल्टीपल को हम x लेट करते हैं तो हम यहाँ वैल्यूज ले सकते हैं. PQ इज इक्वल टू 6x, QR इज इक्वल टू 7x एंड RS इज इक्वल टू 8x. अब फिगर में देखते हैं हमें PS दिया हुआ है. PS इज इक्वल टू 280 एंड PS इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RS. तो यहाँ लिखेंगे हम PS इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RS. PS की वैल्यू हमको दी हुई है 280, PQ है 6x प्लस QR 7x प्लस RS 8x. तो 280 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो वो आ जाएगा 21x. x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 21. 7 3s are 21 and 7 4s are 28. तो यहाँ x आया है
40/3। तो अब हम इसे पुटअप कर लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 6x में, तो हमें पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 40/3। काटते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ आया पी क्यू इज इक्वल टू 2 4 जार 8 0 यानी 80। पी क्यू इज इक्वल टू 80। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं हम। क्यू आर इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 40/3। अब 3 से हम कुछ भी काट नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जार 28, 0 का 0 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर आएगा क्यू आर इज इक्वल टू 280/3। अब थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर एस इज इक्वल टू 8x। आर एस इज इक्वल टू 8x। 8 इंटू 40/3। यहां पर भी 3 से 8 या 40 काट नहीं सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 8 4 जार 32, 0 लगा देते हैं डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ आर एस आया है 320 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से हमें तीनों भी वैल्यूज मिल चुकी है। पी क्यू इज इक्वल टू 80, क्यू आर इज इक्वल टू 280/3 and RS is equal to 320/3।